इंडियन आर्मी में नौकरी पाना चाहते हैं, ज्वाइन करना चाहते हैं इंडियन आर्मी को, तो एक नई अपॉर्चुनिटी इंडियन आर्मी के द्वारा जारी की गई है। इंडियन आर्मी में ये अपॉर्चुनिटी है एज एन ऑफिसर ज्वाइन करने की। इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट्स रहेंगी और कौन कौन सी जो एंट्रीज हैं वो यहाँ पे जारी की गई हैं। तो इंडियन आर्मी की जो पहली एंट्री जारी की गई है वो है जैग एंट्री स्कीम। इसके अंतर्गत मेल और फीमेल दोनों एलिजिबल हैं और आप इसके अंतर्गत एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं 17 जुलाई से लेकर 17 अगस्त 2026 तक। दूसरा है एमसीसी स्पेशल कोर्स एंट्री। इसके अंतर्गत मेल और फीमेल अप्लाई कर सकते हैं 20 जुलाई से लेकर 21 अगस्त 2026 तक। अब इसमें अभी तक इसका डिटेल्ड नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया है, तो हम इसके जो पुराने नोटिफिकेशन है, जो पिछला नोटिफिकेशन है, उससे समझेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है और कैसे जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसमें डिफाइन किया गया है, कौन कौन एलिजिबल है और कैसे आपको आवेदन करना है। तो आइए सबसे पहले इसमें बात करते हैं। पहला जो नोटिफिकेशन है आपका वो है आपका जैग एंट्री स्कीम वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो इसमें आप देख सकते हैं ये पिछला नोटिफिकेशन है इनका। तो इससे हम समझेंगे कि कौन कौन कैंडिडेट ये एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं और क्या इसमें प्रोसीजर रहता है। तो ये जो एंट्री है इसके लिए अनमैरिड मेल या फिर अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। एज 21 से 27 के बीच में होनी चाहिए और आपने अपनी एलएलबी डिग्री की होनी चाहिए, या तो 3 साल का प्रोफेशनल कोर्स किया हो आफ्टर ग्रेजुएशन, या फिर आफ्टर +2 5 साल का कोर्स आपने किया होना चाहिए। तो ये अगर आपके पास क्वालिफिकेशन है 55% मार्क्स के साथ, तो आप ये इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो सी लैट पीजी 2026 का एग्जामिनेशन है वो आपने दिया होना चाहिए। इसमें मैं अभी श्योर नहीं हूँ कि 2026 का स्कोर लिया जाएगा या फिर 2025 का। तो वो वीडियो जो अगला अपडेट आएगा उसके रिगार्डिंग जो मैं वीडियो यहाँ पे अपलोड करूँगा उसको ज़रूर देख लीजिएगा ताकि आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल सके। लेकिन सी लैट पीजी जो आपने एग्ज़ाम है वो दिया होना चाहिए। ये कंपलसरी है अगर आप इस एंट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि आप जो है एलिजिबल होने चाहिए फॉर रजिस्ट्रेशन एज एन एडवोकेट विद बार काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट। तो ये आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। इसके अलावा इसमें बात करें कैसे कैसे आपका सिलेक्शन होगा, क्या क्या इसमें प्रोसीजर जो है फॉलो किया जाता है। पहले तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म शॉर्टलिस्ट किया जाएगा और इसके बाद आपको बुलाया जाएगा एसएसपी इंटरव्यू के लिए, जिसके लिए आपको मौका दिया जाएगा उससे पहले एसएसपी सेंटर और डेट सेलेक्ट करने का। इनकी जानकारी भी आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल या फिर जो हमारा टेलीग्राम चैनल है उस पर टाइम टू टाइम मिलती रहती है। फिर उसके बाद आपका एसएसपी इंटरव्यू कंडक्ट होगा और इसके बाद अगर आप सेलेक्ट हो जाते हैं तो आप फाइनली यहाँ पे जो है एज एन ऑफिसर ज्वाइन करते हैं। तो बेसिकली इसमें सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका एसएसपी इंटरव्यू। उसके लिए आपकी अच्छी से तैयारी होनी चाहिए क्योंकि उसी बेसिस पे आपकी सिलेक्शन जो है यहाँ पे की जाती है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अपडेट पे जो कि है एनसीसी स्पेशल एंट्री का। इसके लिए अनमैरिड मेल कैंडिडेट और अनमैरिड फीमेल कैंडिडेट दोनों ही एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। 19 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए और साथ ही साथ यहाँ पर बताया गया है कि आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपके पास ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और अगर कोई कैंडिडेट अपनी ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में स्टडी कर रहा है तो वैसे कैंडिडेट भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने सर्व किया होना चाहिए मिनिमम 2 या फिर 3 साल के लिए सीनियर डिवीजन या फिर सीनियर विंग ऑफ एनसीसी में। और साथ ही साथ जो आपका बी ग्रेड तक का जो आपका सी सर्टिफिकेट एग्जाम है एनसीसी का उसमें मिनिमम बी ग्रेड तो आपका होना ही चाहिए। जिन कैंडिडेट के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट नहीं है या फिर प्रोविजनल एनसीसी सी सर्टिफिकेट नहीं है वो यहाँ पे इस कोर्स के अंडर अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए और साथ ही साथ उसमें मिनिमम बी ग्रेड आपका होना चाहिए। और ये भी बोला गया है कि प्रोविजनल एनसीसी सी सर्टिफिकेट जब आपको एसएसपी के लिए बुलाया जाएगा वो वहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होंगे। तो आपके पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसमें आपका मिनिमम बी ग्रेड हो।
यहाँ पर साथ ही साथ उन कैंडिडेट्स के लिए भी वैकेंसीज होती हैं जो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज ऑफ इंडियन आर्मी पर्सनल होते हैं। इनमें जो अनमैरिड सन्स, अनमैरिड डॉटर्स होती हैं, वो यहाँ पे इस कैटेगरी के अंडर अप्लाई कर सकते हैं। उनके लिए ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए और उन पर्टिकुलर बच्चों के लिए कोई एनसीसी सी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो एनसीसी सी सर्टिफिकेट जो एनसीसी एंट्री स्कीम है, इसके अंडर ही ऐसे कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो इसी एंट्री के तहत उन्हीं उन कैंडिडेट्स को भी अप्लाई करना होगा। टोटल जो वैकेंसीज होती हैं, उनमें जो कुछ वैकेंसीज होती हैं वो वार्ड ऑफ बैटल कैजुअलिटीज वाले कैंडिडेट्स के लिए रिजर्व रखी होती है। तो इस तरह से दोनों जो एंट्रीज हैं इनके लिए आपका क्राइटेरिया रहेगा और इसी के हिसाब से आपको अप्लाई करना होगा। ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरे जाएंगे। joinindianarmy.nic.in ये वेबसाइट है, यहाँ पे जाके आपको आवेदन करना होगा। जैसे ही इसका ऑफिशियल फुल नोटिफिकेशन जारी होंगे, इस पर्टिकुलर जो करंट इनका कोर्स होगा तो उसका पीडीएफ, जो नोटिफिकेशन के पीडीएफ है, आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे और जो उसका रिसेंट वीडियो होगा वो आपको हमारे इस यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो इसी तरह की अपडेट्स अगर आप रोज़ाना पाना चाहते हैं, ऑल इंडिया गवर्नमेंट जॉब्स की जानकारी रोज़ाना पाना चाहते हैं, तो हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर सेलेक्ट कर लें।